मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार पेश करने जा रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये वाक़या, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के अजीम तर शायर जनाब हाजी शौक़ वज़ीर गंजवी ने। मौसीकी तरतीब दी है राजू ख़ान ने। लीजिए सामीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस सबा का ये प्यारा सा वाक़या मुलाहिज़ा फरमाइएगा। पेशकश सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है। सुनो ऐ दोस्तो हालात माज़ी के बताते हैं। सुनो ऐ दोस्तो हालात माज़ी के बताते हैं। सुनो ऐ दोस्तो हालात माज़ी के बताते हैं। तुम्हें हम दास्तां हज़रत सुलेमान की सुनाते हैं। तुम्हें हम दास्तां हज़रत सुलेमान की सुनाते हैं। तुम्हें हम दास्तां हज़रत सुलेमान की सुनाते हैं। तुम्हें हम सुनाते हैं। नबी दाऊद के फर्जंद एक हजरत सुलेमान थे। शहनशाही अता की रब ने उनको, नेक इंसान थे। अंगूठी उन पे एक ऐसी थी जो रब ने अता की थी कि जिससे ताबे थे जिन्नो बशर, उनके परिंदे भी। करीमे से कि सारा मुल्क उन पर नाज करता था। हवा में तख्त उनका खैर से परवाज करता था। लिखा है तख्त वो 6 मील लंबा और चौड़ा था। ज़मरुद लाल और याकूत गौहर से मुरस्सा था। बिछाने के लिए ज़रबख्त और कम ख्वाब थे उसमें। हजारों आबिदों के वास्ते मेहराब थे उसमें। हजारों कुर्सियाँ थीं तख्त पर जो सोने चांदी की।
अफसर और दरबारी गुलाम उस पर खड़े रहते थे, उनके दाएं और बाएं इशारा पाते ही कहते थे आका हुक्म फरमाए। सुलेमान तख्त से जिस दम सफर फरमाया करते थे, परिंदे उड़ के सब अपने परों से साया करते थे। सुलेमान नेमतों पर रब की हर दम शुक्र करते थे, परिंदों और हैवानों की वो बोली समझते थे। सुलेमान ने सभी जिन्नात पर गलबा था ये पाया, समंदर से खजाना आपने उनसे निकलवाया। मकां तामीर सोने चांदी से ऐसा कराया था, मकां तामीर सोने चांदी से ऐसा कराया था। मकां तामीर सोने चांदी से ऐसा कराया था, जो पैमाइश में 56 मील लंबा और चौड़ा था। जो पैमाइशे में 56 मील लंबा और चौड़ा था। जो पैमाइशे में 56 मील लंबा और चौड़ा था। थे 100 महल उनकी बीवियों के, और हर मौके पीछे रहते थे उनमें फर्श मखमल नीचे कदमों के। मुरस्सा थे सभी महलों मकां हीरे जवाहर से, वो हर दम जगमगाते रहे थे बाहर से अंदर से। हरम थी 700 और 300 थी बीवियां उनकी, वो बेहद खूबसूरत थी जबी थी सूफिशा उनकी। खुदाए पाक ने अपने करम की उन पे बारिश की, तो एक दिन आपने अल्लाह ताला से गुजारिश की, इलाही इस जहां में जितनी भी मखलूक है तेरी, करूं दावत मैं सबकी, एक दिल है आरज़ू मेरी। हुआ इरशाद रब्बानी के ऐसा कर न पाओगे, मेरी मखलूक का हरगिज़ शिकम तुम भर न पाओगे। सुलेमान ने कहा तूने मुझे हर चीज बख्शी है, तेरी मखलूक की दावत
काफी है, इजाजत मिल गई हजरत सुलेमान के लिए रब की। लबे दरिया कराई आपने खाने की तैयारी थी। 70 गज की हर एक देगे 7 लाख आई, वो लंबी चौड़ी देगे जिन्नों से तैयार करवाई। लिखा है लग गए मैदान में अंबार खाने के मुहैया, फिर किए जिन्नों ने सब बर्तन खिलाने के। जहाँ करते थे सब जिन्नात उस खाने की निगरानी, जहाँ करते थे सब जिन्नात उस खाने की निगरानी, जहाँ करते थे सब जिन्नात उस खाने की निगरानी। फिजा में उड़ के आया उस जगह तख्ते सुलेमानी, फिजा में उड़ के आया उस जगह तख्ते सुलेमानी। फिजा में उड़ के आया उस जगह तख्ते सुलेमानी। अभी लंगर के खाने के लिए कोई न आया था, किनारे पर तलब मछली ने आकर कर लिया खाना। कहा मछली ने ऐ प्यारे नबी अब मेहर फरमा दो, मैं भूखी सुबह से आप खाना मुझको खिलवा दो। सुलेमान ने ये फरमाया जरा सा सब्र तू कर ले, वो बोली भूख शिद्दत की लगी है सब्र हो कैसे। पैगंबर ने ये फरमाया कि अच्छा पहले तू खा ले, तभी साहिल पे आके दहन खोला अपना मछली ने। जो था अंबार खाने का उसे चट कर गई मछली। सुलेमान से कहा खाना दो मुझको रह गई भूखी। हुआ ये एक लुक़मा और 2 लुक़मे मुझे दे दो, नहीं मुझको ही खाना क्या खिलाओगे भला सबको। सुलेमान गिर गए सजदे में और रोकर कहा रब से न मानी बात तेरी या खुदा, तकफीर की हमने सभी मखलूक का बेशक, है तू ही पालने वाला मुसीबत और हर आफत को पल में टालने वाला। नहीं तेरे सिवा कोई
सबको रिज़्क़ पहुंचा दे। खता हमसे हुई है दरगुजर, हमको तू फरमा दे। सदा आई कि बेशक लफ्ज़ हैं ये हक़ पसंदों के, हमी खालिक हमी राज़िक़ हैं अपने सारे बंदों के। सुलेमान ने कहा बेशक ये कोई कर नहीं सकता। सुलेमान ने कहा बेशक ये कोई कर नहीं सकता। सुलेमान ने कहा बेशक ये कोई कर नहीं सकता। सिवा तेरे किसी का पेट कोई भर नहीं सकता। सिवा तेरे किसी का पेट कोई भर नहीं सकता। सिवा तेरे किसी का पेट कोई भर नहीं सकता। यमन के एक सहरा का सुनो तुम वाकया ये भी। अचानक चूंटियों से बोलिए सरदार एक चूंटी, चलो जल्दी चलो अपनी रिहाइश गाह के अंदर। इधर हजरत सुलेमा आ रहे हैं, साथ है लश्कर। इधर से गुजरेगा लश्कर तो वो बदहाल कर देगा यकीनन अपने कदमों से तुम्हें पामाल कर देगा। सुलेमा की वहाँ से 300 फरसंग थी दूरी। सुलेमा ने मगर चूंटी की सुन ली बात ये पूरी। कहा चूंटी से कि अपने लिए खतरा न तुम समझो, हवा में ला रहे हैं तख्त पर हम अपने लश्कर को। सुलेमा की सुनिए बात उस सरदार चूंटी ने कहा अपनी जमीयत से कि अब बाहर ही सब रहिए। हवा में आ रहा है इस तरफ तख्ते सुलेमानी, न जाओ बिल में अब तुमको न होगी कुछ परेशानी। सुनी चूंटी ने इतनी दूर से बातें सुलेमा की, गवाही दे रही हैं देख लो आयात कुरान की। न आए जो यकीन तुमको तो फिर कुरान पढ़ लीजिए। अगर सूरा नमल की दे गवाही तो यकीन कीजिए। जरा सी चूंटी तो सुन ले
दूर की बातें, समात पर हबीबे किबरिया की हैं खुराफातें। चहेती की समाअत के जो मुनकिर हैं वो कासिर हैं। शहेदी की समाअत के जो मुनकिर है वो कासिर है। शहेदी की समाअत के जो मुनकिर हैं वो कासिर हैं। नफी करते हैं जो कुरान की बेशक वो काफिर हैं। नफी करते हैं जो कुरान की बेशक वो काफिर हैं। नफी करते हैं जो कुरान की बेशक वो काफिर हैं। परवाज़ पर था एक दिन तख्ते सुलेमानी। सुलेमान तख्त पे थे, रब की करते थे सना पानी। सभी जिन्नों परी और थे उस तख्त के ऊपर। परिंदे साया करते थे परों को अपने फैला कर। सुलेमान ने जो देखा हर परिंदा तो नजर आया, मगर हुदहुद को उन सारे परिंदों में नहीं पाया। कहा नाराज होकर आज हुदहुद गैर हाजिर है। सजा दी जाएगी उसके लिए वो सख्त कासिर है। हुआ हुदहुद वो हाजिर को कहा हजरत सुलेमान ने, भला तू इजाजत आज पीछे रह गया कैसे। कहा ये आजिज़ी से उसने एक खुश खबरी लाया हूँ कि मैं शहरे सबा में एक मलका देख आया हूँ। निहायत नौजवान है और कुंवारी है, मगर वो मुशरिका मलका है, सूरज की पुजारी है। बड़ी दौलत है उसके पास और लश्कर भी काफी है। बड़े ही फख्र से फरमान वो अपना चलाती है। अजीम शान उसका तख्त है जो 30 गज का है, कि जो याकूत और लालो जवाहर से मुरस्सा है। दिया हुदहुद को अच्छा ताज एक हजरत सुलेमान ने, वही है ताज उसकी नस्ल पर अल्लाह की रहमत से। सुलेमान ने लिखा मलिका को खत, ईमान ले आओ। सुलेमान ने लिखा
तस्लीम तो फिर जंग को तैयार हो जाओ। नहीं तस्लीम तो फिर जंग को तैयार हो जाओ। नहीं तस्लीम तो फिर जंग को तैयार हो जाओ। हुद से फिर शहरे सबा को तू रवाना हो। हमारा खत ये देकर आना तू बिल्कीस मलिका को। बसद ताज़ीम हुद हुद फिर सलामी शाह को देकर चला शहरे सबा की सिमत वो खत चोंच में लेकर। वो पहुंचा एक दिन उस शहर में मलका के महलों पर। वहां देखा तो मलका सो रही थी महल के अंदर। सभी थे बंद दरवाजे, खड़े थे पहरे वाले भी। गया खिड़की से हुद हुद महल में, ये उसकी हिम्मत थी। रखा सीने पे खत मलका के और फौरन निकल आया। निकल कर महल से दरबार की खिड़की में जा बैठा। खुली जब आंख मलका की तो देखा खत है सीने पर। ताज्जुब था उसे कि कैसे कोई आ गया अंदर। कहा सब पहरेदारों से के अंदर कौन आया है। हमारे सीने पे रखा था ये खत कौन लाया है। कहा ये पहरेदारों ने, यहाँ कोई नहीं आया। पहुँचता कैसे कोई बंद है अंदर से दरवाजा। बड़ी हैरत हुई मलका ने फिर खत खोल कर देखा। पढ़ा मज़मून खत का तो निहायत गौर से सोचा। गई दरबार में फौरन बुलाया सब वजीरों को। सभी लश्कर के सरदारों को और आला मुशीरों को। सुना कर खत कहा मलका ने अब ये हमको बतलाए। सुना कर खत कहा मलका ने अब ये हमको बतलाए। सुना कर खत कहा मलका ने अब ये हमको बतलाएं। सुलेमा से करें हम जंग या ईमान ले आए। सुलेमा से करें हम जंग या ईमान ले आए।
सबने के मलका आलिया बस हुक्म फरमाए, अगर मर्जी हो तो हम जंग को तैयार हो जाएं। कहा मलका ने के अमनो अमा की राय गालिब है, अगर है वो नबी तो जंग करना नामुनासिब है। उन्हें भेजेंगे तोहफे आजमा कर उनको देखेंगे, अगर है वो नबी तोहफे कभी हरगिज़ नहीं लेंगे। नहीं है वो नबी तो जंग का मैदान देखेंगे। हैं वो कितने बहादुर फिर ये उनकी शान देखेंगे। वजीरों और मुशीरों ने कहा ये बात बेहतर है, जरूरत जंग की होगी तो अपने पास लश्कर है। बहुत सी ईंटें भेजी मलका ने फिर सोने चांदी की, दिए पर्दे भी कुछ ज़रबख्त के और एक चिट्ठी भी। ये सब कुछ देख कर हुदहुद उड़ा मंजिल पे जा पहुंचा। हवा ने सब सुलेमान को बताया हाल मलका का, के सोने चांदी की ईंटें यहाँ बिल्कीस भेजेगी। हैं उसके साथ में ज़रबख्त के मखसूस पर्दे भी। सुलेमान ने वहाँ जिन्नों से कुछ दीवारें बनवा दी, हजारों सोने और चांदी की ईंटें उनमें लगवा दी। जो आए आदमी मलका के और दीवारों को देखा, नजर महलों में आया काम सब हीरे जवाहर का। निगाहें फट गई हैरत हुई जब तख्त को देखा। निगाहें फट गई हैरत हुई जब तख्त को देखा। निगाहें फट गई हैरत हुई जब तख्त को देखा। हुए मरऊब जलवा देखा जब हज़रत सुलेमान का। हुए मरऊब जलवा देखा जब हज़रत सुलेमान का। हुए मरऊब जलवा देखा जब हज़रत सुलेमान का। दिए तोहफे जो मलका के सुलेमान ने कहा जाओ, ये तोहफे जाके दो मलका को वापस और बतलाओ।
तस्लीम अच्छा है, करो बस बंदगी रब की, वही माबूद सच्चा है। अगर ताकत पे है कुछ नाज तो फिर जंग को आओ, जवाब इस बात का मलका की जानिब से हमें लाओ। वफद वापस गया मलका को सारा हाल बतलाया, कहा मलका ने देखूं मोजिज़ा अब मैं सुलेमान का। अक्लमंदी नबी होने की अब मैं आज़माऊंगी, अगर है वो नबी तो बाखुशी ईमान लाऊंगी। गुलाम और बांधियां 100 भेजे उसने एक सूरत के, सभी का पैरहन था एक जैसा खूबसूरत थे। दिए 100 घोड़े घोड़ी झूल से उनका बदन ढाका, दिया याकूत का मोती जो बेसुराख वाला था। वफद को एक शीशी दी, कहा पानी से भरवाना, न वो पानी ज़मीं का हो न हो वो आसमानों का। गुलाम और बांदियां कर दे अलग और घोड़ी घोड़े भी, करे याकूत में सुराख तो तस्दीक हो पूरी। ये सब सामान लेकर आदमी बिल्कीस के पहुँचे, ये सब शर्तें कहीं दरबार में जाकर सुलेमान के। सुलेमान ने वो सब शर्तें सुनी बिल्कीस मलका की। सुलेमान ने वो सब शर्तें सुनी बिल्कीस मलका की। सुलेमान ने वो सब शर्तें सुनी बिल्कीस मलका की। हुई वो किस तरह पूरी, जरा दे ओ अक्लमंदी। हुई वो किस तरह पूरी, जरा दे ओ अक्लमंदी। हुई वो किस तरह पूरी, जरा दे ओ अक्लमंदी। सुलेमान ने कहा ये खातिमों से एक लगुन लाओ, गुलाम और बांदियों के इसमें पहले हाथ धुलवाओ। जो धोए हाथ पूरे उस को बतला दो, ये बांदी है गुलाम उसको बता दो, जिसने कुछ उंगली की धोई है। जो डाली घास घोड़ों को तो जल्दी जिसने मुंह डाला, कहा हजरत
याकूत में सुराख एक बारीक कीड़े ने, भरी मलका की शीशी चंद घोड़ों के पसीने से। ये शर्तें पूरी करके कर दिया वापस जमात को, किया तस्लीम मलका ने सुलेमा की नबूवत को। कहा मलका ने फिर अरकाने दौलत से कि मैं जाऊं सुलेमा से मिलूं, इस्लाम पर ईमान ले आऊं। सुलेमा की नबूवत का असर दिल पर हुआ तारी, तो फिर मलका ने की अपने सफर की खास तैयारी। जो अपना तख्त था तालों में वो महफूज करवाया, हिदायत करके चारों सिमत पहरा सख्त लगवाया। लिया फिर साथ लश्कर खास अपना और सौलौंडी, खजानों की सभी ली कुंजियां और शहर से चल दी। हवाएं पहले पहुंची और कहा जाकर सुलेमा से कि मलका आ रही है लेके लश्कर आपसे मिलने। सुलेमा ने वजीर आसिफ को बुलवा कर ये फरमाया, तख्त तू बिल्कीस का फौरन वो ले आया। ले आता तू बिल्कीस का फौरन वो ले आया। ले आता तू बिल्कीस का फौरन वो ले आया। दिया फिर हुक्म जिन्नों को कि तुम दरबार के आगे करो तालाब एक तैयार पुरशफ़ाफ़ पानी से। हो उसमें मछलियाँ जो तैरती फिरती हो पानी में, चमक हो चांदी जैसी उसकी मौजों की रवानी में। बनाओ उसके ऊपर एक पुल शफ़ाफ शीशे का कि उसमें से नजर आए सभी तालाब नीचे का। हुआ तैयार वो तालाब पानी साफ था उसका, था उस पर ऐसा पुल जो पानी ही मालूम होता था।
जो तख्त आया था मलका का, वज़ा उसकी बदलवा दी कि देखे मलका अपने तख्त को पहचान पाएगी। सफर करके वो मलका एक दिन मंजिल पे जा पहुंची। बड़ी आजिज़ हुई जब शान उनके शहर की देखी। किनारे शहर के तरतीब से ठहरा दिया लश्कर, हुई आरास्ता वो गुस्ल करके पहन के जेवर। चली दरबार की जानिब, किनारे पुल के जब पहुंची। जो देखा पानी तो शलवार ऊपर के लिए खींची। खुली जब पिंडलियां तो बाल सब उनके नजर आए। सुलेमा उसको लेकर अपने शाही महल में आए। सुलेमा ने हंसी चेहरा जो देखा खुश हुए बोले, करो उसकी इबादत हुस्न बख्शा है तुम्हें जिसने। खुदाए पाक ने बिल्कीस पर रहमत ये फरमाई। खुदाए पाक ने बिल्कीस पर रहमत ये फरमाई। खुदाए पाक ने बिल्कीस पर रहमत ये फरमाई। सुलेमा और अल्लाह पाक पर ईमान ले आई। सुलेमा और अल्लाह पाक पर ईमान ले आई। सुलेमा और अल्लाह पाक पर ईमान ले आई। सुलेमा ने दिखाकर तख्त ये बिल्कीस से पूछा, इसे पहचान कर जल्दी बताओ तख्त है किसका। उसे पहचान कर मलका ये बोली, तख्त मेरा है। ताजुब है कि किस सूरत यहाँ ये तख्त पहुँचा है। किया था बंद तालों में वहाँ पर सख्त पहरा था। भला फिर किस तरह ये आपके दरबार में पहुँचा। सुलेमा ने कहा अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि जिन्नों को अता की है। वो देखो ऐसी ताकत है। सुलेमा ने किया फिर अक़द उस बिल्कीस मलका से। दिया फिर उस के रहने के लिए एक महल बनवा के। थी 10 बीवियां उनकी, उसे
सब पर फजीलत थी। सुलेमा के लिए मलका ने अपनी भी हुकूमत दी। सुलेमा से कहा बिल्कीस ने, एक बात ये सुन लो, तुम अपने तख्त पर रोजाना जाके सैर करते हो, हमें भी ले चलो एक रोज बैरूनी नजारों में, कि चलकर आपके हमराह घूमेंगे बहारों में। सुलेमा ले गए और तख्त पर मलका को बिठलाया, हवा ने तख्त उनका सात दरिया बीच पहुंचाया। उतर कर तख्त से फिर सब्ज़ा और आबे रवां देखा, हुई बिल्कीस बेहद खुश, बहारों का समा देखा। वहाँ दरियाई घोड़े उड़ने वाले भी नजर आए। वहाँ दरियाई घोड़े उड़ने वाले भी नजर आए। वहाँ दरियाई घोड़े उड़ने वाले भी नजर आए। जो देखा तख्त तो वो सब उड़े पर अपने फैलाए। जो देखा तख्त तो वो सब उड़े पर अपने फैलाए। जो देखा तख्त तो वो सब उड़े पर अपने फैलाए। सुलेमा ने किया दरबार, एक दिन सबसे ये पूछा, किसी ने गैर मफतूहा इलाका है कहीं देखा। समंदू ने कहा हाँ मुल्क एक सैदून देखा है, निराली शान देखी है, अजब अफसून देखा है। समंदर में हिरा मगरिब में एक ऐसा जजीरा है, जहाँ लालो जवाहर और सोने का जखीरा है। वहाँ एक शहर है ऐसा, फिजा जिसकी निराली है, जजीरे के चमनजारों का मंजर पे मिसाली है। बनी है शहर के चारों तरफ रंगीन दीवारें, बुलंदी उसकी 100 गज है, वो है संगीन दीवारें, हैं 12 बुर्ज उन दीवारों पे जो खूबसूरत हैं। अजीम शान अपने शहर की वो खास जीनत है। वहाँ मैदान में है
ऊंचा संगे मरमर का बुलंद सुपर बना है एक अजीमुश्शान मीनारा है। उस मीनार पे दो शेर है बदनाक सोने के, जो हरदम जगमगाते रहते हैं पुरनूर किरणों से। बने हैं सोने चांदी के परिंदे आदमी उस पर, बताऊं क्या बरस्तानी वहाँ का है अजब मंजर। वहाँ कोई गनीमाए तो सब आवाज देते हैं कि अपने बादशाह को दुश्मनों का राज देते हैं। किताबों से किया है शौक ने मंजूम ये किस्सा, किताबों से किया है शौक ने मंजूम ये किस्सा। किताबों से किया है शौक ने मंजूम ये किस्सा। जो बाकी रह गया वो दूसरे हिस्से में आएगा। जो बाकी रह गया वो दूसरे हिस्से में आएगा। जो बाकी